दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, वो इकट्ठी हो रही हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ने जो कैंडिडेट हैं वज़ीर-ए-आज़म के भारत के अंदर, ये सारे के सारे अमेरिकन और यूरोपियन जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, जो राइट विंग हैं, वो सारी की सारी इकट्ठी हो रही हैं। सही पकड़े हैं। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूं ना, तो फिर मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकोनॉमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ, मोदी हम बुरा ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। हमारी गवर्नमेंट, आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किसी की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर आके हमारी बेटी को, माँ बेटी को लेके चला जाए? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये देखें, सबसे बड़ी बात है, हर चीज़ चाइना से आ रही है। अल्लाह ना करे आज चाइना बंद कर दे, खुदा की कसम पाकिस्तानियों आपको लग पता जाए, चाइना प्रोटेक्टर बंद कर दे अपनी, आपको कौन देगा? सारे तो आपके दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? इसलिए बनते हैं कि आप हर इंसान से चीटिंग करते हैं। पाकिस्तान के पास है ही कुछ नहीं, वो क्या करेगा? एक सुई नहीं इंसान से बन रही। दो टोक बयान दिए हैं कि भाई जो जुल्म और ज्यादती हिंदुओं के साथ हो रही है, इसको रोक दिया जाए। मोहम्मद यूनुस को बयान उन्होंने भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी भी मुल्क के माइनॉरिटी पहले अपने गिरबान में झांके मुसलमानों के साथ कुत्तों वाला सलूक कर रहा है। वहाँ पे कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। बात सच है। वो कहता है जी मैंने पाकिस्तानी कौम को कटोरा पकड़ा दिया। तो पकड़ा दिया? हाँ तो यस, हाँ जी, फैक्चुअल कह रहा हूँ। सही बात है। और दूसरी बात इसमें हकीकत की ये है, उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ कि आओ जरा अपना एटम बम बजा लो, हम भी लड़ने को तैयार बैठे हैं। सही बात। हमारे किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि हम भी तैयार हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, वो इकट्ठी हो रही हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ने जो कैंडिडेट हैं वज़ीर-ए-आज़म के भारत के अंदर, ये सारे के सारे अमेरिकन और यूरोपियन जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, जो राइट विंग हैं, वो सारी की सारी इकट्ठी हो रही हैं। और ऐसे लग रहा है कि जैसे दुनिया के अंदर जो है, ये सब एक इकट्ठा एक नया ग्लोबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट दे सकती हैं। अब हुआ ये है कि जुलाई के महीने में बीजेपी जो है, वो एक अमेरिकन जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो नेशनल कंजर्वेटिविज्म कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की। बीजेपी ने नेशनल कंजर्वेटिज्म कॉन्फ्रेंस में शिरकत की वाशिंगटन में, जो कि बेसिकली एक नेदरलैंड बेस्ड एक फाउंडेशन है, जिसे बोलते हैं एडमंड बर्ग फाउंडेशन। उसने बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया। और ये जो समझें कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें इंडियन, अमेरिकन एंड यूरोपियन जो नेशनलिस्ट पार्टीज थी, वो इकट्ठी हुई, ताकि जो ग्लोबल फ्रंट जो है वो बनाया जा सके अगेंस्ट लिबरलिज्म। वो तमाम लिबरल पार्टीज, वो तमाम सेकुलर पार्टीज दुनिया में, जैसे अमेरिका के अंदर आपकी डेमोक्रेट्स हैं, बरतानिया के अंदर आपकी जो लेबर है, इंडिया के अंदर कांग्रेस है, इसी तरह यूरोप के अंदर ये जो बाकी पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ, ये जैसे एमेनुअल मैक्रोन है फ्रांस के अंदर, इस तरह जर्मनी के अंदर क्रिश्चियन पार्टी और बाकी जो हैं, इनके खिलाफ एक ऐसी मूवमेंट शुरू की जा सके और ग्लोबल कनेक्शन बनाया जा सके। इस सिलसिले में सिर्फ ये नहीं, ब्रसल्स के अंदर भी जितने भी राइट विंग के जो लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, जिसको दो इम्पोर्टेंट लोगों ने खिताब किया। एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ऑर्बन और नाइजेल फराज, जो कि बेसिकली आर्किटेक्ट हैं ब्रेक्सिट के, जिनकी वजह से आज बरतानिया और यूरोप जो है उनके दरमियान एक बड़ी अलहदगी हुई है। एनी हो,
अब भारत से जो है राम माधव, जो कि बीजेपी के एक इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं, उन्होंने वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस में बोले, और उसके साथ साथ दास गुप्ता साहब भी वहां पे गए हुए थे, और वहां पे उन्होंने कहा कि हमें कोऑपरेशन बिल्ड करना है, कंसल्टेशन करनी है कि जो दुनिया की जो राइट विंग मूवमेंट्स हैं उसको इंडिया के साथ कैसे जोड़ना है। माजी में क्या हुआ कि जो भारत की जो राइट विंग ये जो पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है बीजेपी, इसको पूरी दुनिया में ऐसे महसूस कराया गया जैसे ये इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, और ये बड़ी कोई जिसे कहते हैं ना कि गलत किस्म की पार्टी है, क्योंकि वो जो लिबरल्स हैं जिनका मीडिया पे कंट्रोल है, वो लिबरल्स जिनका बाकी जो इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल है, उन्होंने कभी ऐसे मौका नहीं दिया कि जो राइट विंग के लोग हैं इकट्ठे हुए हों। लेकिन अब ये जो राइट विंग के लोग हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं, और इंडियन नेशनलिस्ट पार्टी और वेस्टर्न जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं ये अब एक ब्रिज जो है वो बना रही हैं, और ये क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो ये दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड एक्टिविटी जो हमारे सामने आ रही है, और वो ये है कि अब ये जो आइडिया बना है कि इंडियन जो पॉलिटिकल एलीट है उसकी लार्जली जो इंगेजमेंट रही है वो दुनिया की लेफ्ट विंग पार्टीज के साथ रही है। ये जो इंगेजमेंट है जिसमें राम माधव और दास गुप्ता जो हैं वो जाके राइट विंग पार्टीज के साथ मिले हैं, और बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये नेदरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन है जिसने ये स्पॉन्सर किया कि ये सारे राइट विंग के लोग इकट्ठे हों। इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब बीजेपी के बारे में कांग्रेस या पूरी दुनिया में ये तासुर था कि वो एक राइट विंग अप्रोच के मालिक हैं, तो बीजेपी ने क्या किया कि पूरी दुनिया से पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया इंडिया में, और उनको बीजेपी का जो हेडक्वार्टर्स है या जो बीजेपी की जो फिलॉसफी है उसके बारे में बताना शुरू किया, ताकि ये जो डिस्कनेक्ट है वो ख़त्म किया जा सके। खैर वो इलेक्शन से पहले उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये समझें कि अब वेस्टर्न राइट इज मीटिंग विद द नॉन वेस्टर्न राइट। ये थोड़ी सी वो बहस हो जाएगी जिसे कहते हैं ना, लेकिन ये तासुर समझना ज़रूरी है, ये डिस्कशन को समझना ज़रूरी है कि इंडिया इज गेटिंग इंटरनेशनलाइज्ड विद द राइट विंग फोर्सेस। पहले इंडिया जो था वो इंटरनेशनलाइज था और इट वाज नोन एज ए विद लेफ्ट विंग फोर्सेस। यही वजह है कि हर बंदा कह रहा था कि जी नरेंद्र मोदी आ जाएगा तो ये कर देगा वो कर देगा, वो एक आपको पता है प्रॉपर डिबेट है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट विंग का आपस में कोऑपरेशन था। ये जो कोऑपरेशन है ये राइट विंग का कोऑपरेशन है। सो नाउ इंडियाज इंटरनेशनलिज्म इज बेस्ड ऑन इट्स right wing agenda, not with this left wing agenda. So जो इंडियन लिबरल्स हैं, इंडियन सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने वेस्टर्न जो उनके पार्टनर्स थे उनके साथ बड़े लंबे चौड़े राब्ते बना लिए थे सिंस 20th सेंचुरी। ठीक है जी, जैसे ब्रिटिश की जो बहुत सारी बरतानवी पार्टीज थी या जो यूरोप की जो सोशल डेमोक्रेट पार्टीज थी, उनके साथ लंबे चौड़े ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुकात थे, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत सारी जो सोशलिस्ट पार्टीज हैं वो 20वीं सदी में ही करीब होना शुरू हो गए थे, और उन्होंने समझे कि एक इंस्टीट्यूशनल इंगेजमेंट वेस्ट की जो लेफ्ट विंग जो या सेंटर राइट की जो पार्टीज हैं उनके साथ बना ली थी। अब वो सब कनेक्शन खत्म हो रहे हैं क्योंकि राइट विंग पार्टीज पावर में आ रही हैं। राइट विंग आप बरतानिया में देखें रही हैं, आप अमेरिका में देखें डोनाल्ड ट्रंप का जो राइज है, दैट टेल्स अस सो मेनी स्टोरीज। सो इसी तरह इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी की थर्ड टर्म जो है, दैट टेल्स अस अ स्टोरी। पाकिस्तान के अंदर पॉपुलिस्ट लीडर इमरान खान जो थे वो खैर उनकी है फौज से लड़ाई हो गई तो वो एक और मुश्किल में फंस गए हैं। उन्होंने तो ये कह दिया फौज पे ही हमला कर दो पाकिस्तान में। पाकिस्तान पे जारी बात है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि फ़ौज पे हमला करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो समझते थे कि मैं बड़ा पॉपुलर लीडर हूँ और दुनिया मेरे साथ खड़ी होगी और पाकिस्तानी अवाम मेरे साथ खड़ी होगी। तो बहरहाल वो विल डिस्कस दैट सम टाइम लेटर। लेकिन ये मैं आपको जो बताने चाह रहा हूँ, अब इंडिया के जो कनेक्शन है वो मैंने बताया कि वेस्टर्न राइट के साथ बड़े कम है।
ठीक है जी, लेकिन माजी में जो रहे हैं वो एक उस तरह नहीं रहे जिस तरह लेफ्ट विंग के कनेक्शंस हैं। सो जो पर्टिकुलरली 20s एंड 30s में जो वेस्ट के अंदर जो फाशिस्ट पार्टीज थी उनके साथ बड़े थोड़े कनेक्शन थे, लेकिन थे ज़रूर। और लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था वो उस तरह नहीं था। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।